फैजाबाद धरना नजरसानी केस, वजारत दिफा, IB, PTI, MQM एजाजुल हक की नजरसानी दरखास्त से वापस लेने पर खारिज। शेख रशीद को नोटिस जारी। विफाक ने फैसला तस्लीम कर लिया, अमल दरामद के लिए तैयार। अटॉर्नी जनरल की हुकूमत से इंक्वायरी कमीशन के क़याम की सिफारिश करने की यकीन दहानी। हुक्मनामे के मुताबिक चेयरमैन पैमरा ने अदालत को गुमराह करने और मालूमात छुपाने की कोशिश की। तौहीन अदालत का नोटिस जारी नहीं कर रहे। हुकूमत उनके कंडक्ट का जायजा लेगी। इलेक्शन कमीशन की अमल दरामद रिपोर्ट मुस्तरद। अदालत ने मामले का जायजा लेने के लिए 1 माह की मोहलत दे दी। पहले सबने नजरसानी क्यों दायर की, अब वापस क्यों लें? तहकीकात इंक्वायरी कमीशन एक्ट के तहत क्यों न कराएं? TORs आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ हैं। इतने वसी कर दिए कि कोई पेश ही नहीं होगा, सब आई वॉश है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। तहकीकात के लिए कायम कमेटी पर अदम इत्मीनान का इजहार। चेयरमैन पैमरा को झाड़ पिला दी। कहा कोई पुरस्रार कुव्वतें थी जिन्होंने नजरसानी दरखास्त दायर कराई। दूसरों के कंधों पर बंदूक न चलाएं, जिम्मेदारी लें, हमारे साथ गेम न खेलें। एक चैनल को बंद किया तो फैज़ हमीद ने कॉल की। वो तशद्दुद फैलाने वाले चैनल को खुलवाना चाहते थे। फैजाबाद धरने के फौरी बाद लाहौर हाईकोर्ट ने एक दरखास्त पर फारिग कर दिया। समझ गया था ये कहां से हो रहा है। साबिक चेयरमैन पैमरा अबसार आलम का बयान। कहा एक धमकी आमेज कॉल टैप की, वजीर आजम और आर्मी चीफ को भेजी। आपने जिन पर इल्जामात लगाए कल इंक्वायरी कमीशन में भी दोहराएंगे। चीफ जस्टिस का इस्तफसार, मैं बयान दूंगा। अबसार आलम ने कलमा पढ़कर कह दिया। एक साहब बाहर से इंपोर्ट होते हैं और पूरा मुल्क मफलूज कर देते हैं। वो इस्लाम को भी बदनाम कर रहे हैं। फैजाबाद धरना केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा क्या कोई कनाडा में फसाद करके वापस पाकिस्तान आ सकता है? उन्हें कौन लेकर आया था? क्या उन्होंने टिकट खुद खरीदा था? पाकिस्तान का इतना ही दर्द है तो यहाँ आकर क्यों नहीं रहते? कनाडा वापस चले गए तो बताएं जिस काम के लिए आए थे क्या वो हल हो गया? किसी एजेंसी को शहरियों के फ़ोन टैप और रिकॉर्ड करने की इजाज़त नहीं दी। ताहम कानून में ऐसी गुंजाइश मौजूद है। वफाकी हुकूमत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। समाअत का हुक्मनामा जारी। अदालत की वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को आइंदा समाअत पर रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। सवाल उठाया, क्या किसी को फ़ोन टैपिंग की इजाज़त दी गई? अगर ऐसा कोई इक़दाम किया है तो तफसीलात जमा कराएं। स्मॉग से निमटने का मिशन पंजाब में स्मॉग इमरजेंसी नाफिज। तलबा और तालिबात के लिए मास्क पहनना लाजमी करार। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में बड़ा फैसला। वज़रा को कल से स्कूल्स के दौरे करने की हिदायत। डेडलाइन खत्म। मुल्क भर में गैर कानूनी तारिकीन वतन के खिलाफ एक्शन शुरू। अटक से 42, कराची से 4 अफगान बाशिंदे गिरफ्तार। इस्लामाबाद से पकड़े गए 64 अफगानों को लंडी कोतल मुंतकिल कर दिया गया। पाक अफगान सरहद पर कतारें। अब तक 100 लोगों को पकड़ा जा चुका है। वजीर इत्तला जान अचकजई की तस्दीक। कहा मफाद परस्त सियासतदान सूरत हाल का नाजायज़ फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। सेनेट में फलस्तीनियों से इजहार यकजहती की करारदाद मुत्तफिका तौर पर मंजूर। जंगबंदी की मुखालफत करने वालों को भी शरीक जुर्म करार दे दिया। पानी और अद्वियात समेत अशाए ज़रूरिया फराहम करने पर जोर। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी बोले, गजा कब्रिस्तान का मंजर पेश कर रहा है। हिमायत करने वालों ने भी इसराइल पर कोई जोर नहीं दिया। गजा में इसराइली फ़ौज की दहशत गर्दी का 26वां रोज़। मज़ीद 271 फ़लस्तीनी शहीद। मजमूई तादाद 8796 हो गई। 3648 बच्चे और 2290 ख़वातीन शामिल। रिहायशी ब्लॉक मलबे का ढेर बन गए। क़यामत खेज़ मनाजिर से दिल दहल गए। अस्पतालों में जगह कम पड़ गई। मिस्र ने रफ़ा बॉर्डर ज़ख्मियों और गैर मुल्कियों के लिए खोल दिया। पाकिस्तान के लिए गड्ढा खोदने वाला भारत खुद फैटफ के रडार पर आ गया। मुंबई दुनिया में जुए का सबसे बड़ा अड्डा करार। रियासती दहशतगर्दी और टेरर फाइनेंसिंग
FATF की टीम दिल्ली पहुंच गई। हुक्काम को 40 निकाती शराइत पर अमल करना होगा। IMF से 71 करोड़ डॉलर की अगली किस्त हासिल करने का मिशन। इक़्तिसादी जायजा मुज़ाकरात कल से शुरू होंगे। आलमी मालियाती इदारे का जायजा मिशन 2 हफ्तों के लिए आज रात पाकिस्तान पहुंचेगा। तकनीकी मुज़ाकरात में डाटा का तबादला होगा। पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात होंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 6.5 साल की बुलंद तरीन सतह पर 100 इंडेक्स में 422 पॉइंट्स का इजाफा, 52,000 की हद भी क्रॉस कर ली। डॉलर की कदर में 1 रुपया 17 पैसे इजाफा, 282 रुपये 64 पैसे पर बंद। आशियाना केस, शहबाज शरीफ समेत दीगर की बरियत की दरखास्तों पर फैसला महफूज। लाहौर की एहतसाब अदालत 7 नवंबर को सुनाएगी। रिकॉर्ड के मुताबिक मुल्जिमान पर जुर्म साबित होने का इम्कान नहीं। नैब वकील का मौक़िफ़। लिया अराजी केस, चेयरमैन PTI की बहन उज़मा खान की दरखास्त जमानत मंजूर, शौहर की खारिज। डेरा गाजी खान की एंटी करप्शन अदालत ने फैसला सुना दिया। लेवल प्लेइंग फील्ड न मिली तो छीन लेंगे, मुराद अली शाह का ऐलान। कहा, निगरान हुकूमतें चीज़ों को दुरुस्त करें, अगला इलेक्शन जल्द होगा। पीपल्स पार्टी मुल्क की सबसे बड़ी जमात बनेगी। माली बहरान का शिकार PIA हुकाम के सरकारी खर्च पर सैर सपाटे। इंटरनल ऑडिट के लिए लंदन जाने वाली टीम पेशा वाराना उमूर अंजाम देने के बजाय सियाहत के मजे लेती रही। बरतानवी हुकाम की ईमेल पर PIA इंतजामिया ने तहकीकात शुरू कर दी। आरिफ वाला में जुल्म की इंतहा, शौहर ने बीवी से नाचाकी का गुस्सा 3 साला बच्चे पर निकाल डाला। बेटे को कत्ल करके लाश घर में दफना दी। पुलिस ने लाश बरामद करके कातिल की तलाश शुरू कर दी। क्रिकेट की आलमी जंग, जनूबी अफ्रीका ने न्यूजीलैंड को जीत के लिए 358 रन का हदफ दे दिया। डिकॉक और डॉसन की सेंचुरियां, पॉइंट्स टेबल पर प्रॉटीज का दूसरा और कीवीज का तीसरा नंबर। पाकिस्तानी अवाम जनूबी अफ्रीका की जीत के लिए दुआ को। वनडे रैंकिंग में शाहीन शाह अफरीदी की लंबी छलांग, 8वें से पहले नंबर पर आ गए। बैटर्स में कप्तान बाबर आजम का पहला नंबर बरकरार। टॉप 10 ऑलराउंडर्स में पाकिस्तान का कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं। और गिलगित बल्तिस्तान का यौम आज़ादी, चिनार बाग यादगार शहदा पर मरकजी तकरीब, पुलिस के दस्ते की सलामी, अफवाज पाकिस्तान और तलबा का मार्च पास्ट। फजा में मिली नगमों की गूंज, रिवायती रक्स ने समा बांध दिया।